बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस हफ्ते का टोटली जो हमारा गोल्ड का एक एनालिसिस होगा, उससे पहले की दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो दी थी, इसको ज़रूर देखिएगा। इसके ऊपर एक दो चीज़ें मैंने मोमेंटम के साथ क्लियर की थी कि ट्रेड विद लेयर्स और स्कैल्पिंग लेवल के साथ आप किस तरह से इंस्टेंटली एक शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अराउंड जो है ये टोटल जो प्रॉफिट की बुकिंग थी तकरीबन 12 से 15% की एक इजीली इन दो वीडियोस पे पार्ट 1 था और देन उसके बाद पार्ट 2 जो है इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल के साथ विद लाइव जो है वो आपके सामने करके दिया था। मज़ीद एक पिछली जो वीडियो थी लाइव सेशन था, तो काइंडली उस सेशन को ज़रूर देखिएगा। ये टोटल जो सेशन था ये बेस्ड ऑन था कि किस तरह से आप लेवल ड्रॉ करेंगे और किस तरीके से लेवल ड्रॉ करने के बाद आप मार्केट का एक असेसमेंट और जजमेंट कर सकते हैं। लेट कम टू द पॉइंट, सीधा चलते हैं DXY के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास अभी इस हफ्ते के अंदर टोटल जो एक मूवमेंट रहेगी गोल्ड के हवाले से अकॉर्डिंग DXY, हम देखेंगे कि DXY यानी डॉलर का जो एक बिहेवियर है वो क्या रहेगा। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो राइट नाउ अभी गोल्ड का टोटल जो एक मोमेंटम देख के चल रहे हैं, वो कहते हैं कि जी गोल्ड यहाँ से बाय करेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले DXY को देखना है। हमारे पास सबसे स्ट्रांग जो एक लेवल है ये ऑरेंज कलर की लाइन ऑलरेडी रिस्पेक्ट और परफॉर्म कर रही है। ये टॉप का हमारे पास एक ट्रेंड लाइन था प्रीवियस जो कि 4 घंटे के अंदर परफॉर्म कर ली है और पुरानी है। पुरानी चीज़ें जो होती हैं ना, वैसे ही कहते हैं गोल्ड इज़ ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ये ओल्ड इज़ गोल्ड वाला काम चल रहा है। तो अभी तक जब तक इस ट्रेंड लाइन ने परफॉर्म किया, मार्केट से अपसाइड गई, तो यहाँ पे डॉलर हमारे पास एक बुलिश मोमेंटम पे ही था। अगेन जैसे ही मार्केट इसी लेवल के दोबारा से नियर आई, इसने इसकी रिजेक्शन की, रिजेक्शन करने के बाद दोबारा से मार्केट बॉटम आई और बॉटम आने के बाद अब इस दफ़ा इस पूरे हफ्ते की हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन रहेंगी। डायरेक्टली चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कि इस हफ्ते कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो एक अफेक्ट कर सकती हैं। मंडे की अगर बात करते हैं तो मतलब रात 7 बजे के टाइम पे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है जिसमें डाटा अराउंड कॉस्ट किया जा रहा है 46.9 टू 47.2, यानी जो फॉरकास्ट है हमारे पास डाटा का जो है वो फॉरकास्ट किया जा रहा है। अगर डाटा ज़्यादा आता है लाइक इसी तरह 47.2 तो गुड फॉर डॉलर, यानी डॉलर के हक़ में ये डाटा बेटर होगा। मंडे की बात कर तो अगेन हमारा जो एक मेन लेवल आ जाता है 19 का, तो मार्केट अपने 19 के लेवल से दोबारा बॉटम करेगी। और स्कैल्पिंग पॉइंट के लिए दो लेवल मैंने दिए हैं जिसमें 19.12 और मैक्सिमम 19.6 का ये हमारे पास या 19.7 का लेवल है। तो ये मैटर नहीं करता, इस लेवल को हम ख़त्म कर देते हैं। यानी अगर रिवर्सल बैक करता भी है तो फर्स्ट 19.12 और यही लेवल अगर एक बैरिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके बॉटम बनती है H4 की, तो अगेन वही हमारी डेली की प्रीवियस जो एक ट्रेंड लाइन बिहेव कर रही थी, मार्केट दोबारा से अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर अगेन आएगी, जिसमें हमारे पास जो लेवल है वो 1899 या 1899.5 का लेवल आप कह सकते हैं। यानी 1900 से इजीली हमारे पास एक अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती है। लास्ट वीक भी मैंने ब्रॉडकास्ट पे ही बता दिया था और ग्रुप के अंदर भी एक पूरा चैनल आपको ड्रॉ करके दिया था कि अलॉन्ग हमारे पास जो एक लेवल है वो 1900 से लेकर बेस्ट बाइंग एरिया हमारे पास तकरीबन जो है वो 1985, ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग एरिया है अराउंड 1500 पिप के दरमियान। जितना आप यहाँ से बाय उठा सकते हैं, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट आप अपनी बाय उठाएँ। और मैक्सिमम टॉप होल्डिंग हमारे पास 19-23 की थी और बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारा जो एक टेक प्रॉफिट का एरिया था वहीं तक मार्केट गई। और अगेन आपको मैंने ब्रेक इवन बताया था कि यहाँ से आप ब्रेक इवन कर सकते हैं 19-22 पे। तो ब्रेक इवन हमारा हिट हुआ, दोबारा वेट किया कि मार्केट अपने इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को हिट करती है कि नहीं करती, ब्रेक करती है कि नहीं करती। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस टाइम पे इस लेवल की रिस्पेक्ट करना, और ये किसी चक्कर में या किसी कहानी में टूटेगा, इतनी जल्दी ये लेवल ब्रेक नहीं करता जो कि हमारे पास 19-28 का लेवल है। एक बात का ख्याल किया करें, अक्सर मैं आपको बताता हूँ आप थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं ट्रेड करते हुए। ये तमाम मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो ये देखते हैं कि लेवल ब्रेक हुआ और अभी कैंडल का टाइम फ्रेम जो यहाँ पे चल रहा है वो अभी पेंडिंग है, 5 मिनट 6 मिनट वो अभी पेंडिंग होता है, बट आप फ़ौरन से लेवल ब्रेक के ऊपर बाइंग की एंट्रियाँ लेना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलरेडी बताया हुआ है कि मार्केट जितना अप साइड द मूव करेगी आप लुकिंग फॉर सेल, जितना डाउन साइड जाएगी लुकिंग फॉर बाइंग की पोजीशन देख के चलेंगे। मार्केट की फिरकी लेनी है, मार्केट को समझना है आपने, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। हमारे पास जो एक पॉवर पॉइंट था वो तकरीबन 1904 का चल रहा था अराउंड, ये हमारे पास हमारा एक पॉवर पॉइंट परफॉर्म कर रहा था ऑलरेडी डेली बेस के ऊपर। रेजिस्टेंस 1 2 3, इसी तरह सपोर्ट 1 2 3 और पॉवर पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर।
तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा देख के और उस मुताबिक आप ट्रेड किया करें। बाकी जो स्टूडेंट अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं तो वो एक अच्छा प्रॉफिट डेली का अपना अराउंड 10-12% ईजीली गेन अप कर लेते हैं। चलते हैं जी अगली न्यूज़ के ऊपर, यानी मंडे। ट्यूसडे के दिन हमारे पास जो न्यूज़ है वो सिर्फ AUD ऑस्ट्रेलियन करेंसी यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर हमारी न्यूज़ है, जो कि अराउंड 9:30 के ऊपर मॉर्निंग में है, जिसमें कैश रेट के हवाले से और RBA रेट स्टेटमेंट के हवाले से दो न्यूज़ हैं। स्टेटमेंट की यहाँ पे कोई किसी किस्म का प्रीवियस आपको डाटा नहीं मिलेगा, यानी RBA का जो डाटा होता है वो कुछ भी फॉरकास्ट नहीं होता, ये मार्केट में लाइव होता है। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जो भी एक न्यूज़ होगी आप इसको लाइवली परफॉर्म करके जो एक मैक्सिमम टॉप है आप सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे मैक्सिमम टॉप से, और अगर बॉटम करता है तो बॉटम के ऊपर आप बाय करेंगे। तो इस न्यूज़ का ये एक फंक्शन होता है। बाकी डाटा जो है 4.10 मतलब न्यूट्रल होगा, कुछ इतना खास इफेक्ट इसका AUD का नहीं होगा गोल्ड के ऊपर। मज़ीद आगे चलते हैं वेडनेसडे के दिन। एज़ एक्सपेक्टेड वेडनेसडे को न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। FOMC मीटिंग जो है वहाँ पे चल रही है, जो कि 11 बजे का टाइम है, यानी रात का टाइम। तो ये वो न्यूज़ होती है जिसके ऊपर आप कुछ भी डाटा एक्सपेक्ट नहीं करते। लाइव स्पीच होती है जो कि लाइवली होती है। स्पीच को बगौर देखा करें, समझा करें, सुना करें। तो जो भी स्पीच का अल्टरनेटिव, लाइक अगर डॉलर या मईशत स्ट्रांग हो रही है तो डेफिनेटली डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड गिरेगा। तो इस न्यूज़ के ऐसे ज़्यादा कोई फंक्शन, अगर कोई ये कहता है ना इस न्यूज़ के ऊपर हम तुक्का लगा सकते हैं, तो तुक्का नहीं है। सिर्फ आपका एक दाव चलेगा, तुक्के में और दाव में फ़र्क होता है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे दाव लगाना है, बट ऑन न्यूज़ टाइम कोशिश करें अवॉइड किया करें अगर लो कैपिटल आपका चल रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं जुमरात के दिन 5:15, 5:15 बजे की न्यूज़ है, और इसी तरह 5:30 बजे की दो न्यूज़ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एक अच्छा खासा इफेक्ट करती है। फिर इसी तरह ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के हवाले से न्यूज़ है, जिसमें फॉरकास्ट किया जा रहा है 278 के, और जो न्यूज़ का इफेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 236 के। लाइक यहाँ पे डॉलर जो है उसको मार पड़ेगी, और अगेन अगर मार्केट इस लेवल तक रहती है तो अगेन द बूम। अगर तो मार्केट यहीं से नीचे आती है, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो आप लुकिंग फॉर बाय ही देखेंगे इस हफ्ते के अंदर ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर रहते हुए। मज़ीद आगे चलते हैं 7 बजे की न्यूज़ ISM सर्विसेज PMI के हवाले से, जिसमें 50.3 देन 51.3 का ये हमारे पास डाटा है। लाइक डॉलर दोबारा से स्ट्रांग हो सकता है, अगेन आएंगे चार्ट के ऊपर। तो मार्केट अगर यहीं से बूम करती है तो ये ट्रेंड लाइन और ये दो लेवल जो हमारे पास एक अच्छा रिस्पेक्ट और रिस्पांस कर रहे हैं, तो मार्केट यहीं से दोबारा से रिवर्स बैक कर सकती है। तो ये एक तरीका होता है न्यूज़ को भी देखने का और न्यूज़ के साथ में एक अपना प्रेडिक्शन और एनालिसिस करने का। अगेन जॉर्ट्स जॉब ओपनिंग के हवाले से अगर बात करें तो इसमें भी 10.10 M और 9.94 M। लाइक यहाँ पे भी डॉलर को मार पड़ेगी, और जो न्यूज़ है वो डॉलर के हक़ में नेगेटिव होगी, और अगर नेगेटिव होती है तो अगेन दोबारा से मार्केट अपना बूम बैक करेगी। तो जब इस तरह की दो न्यूज़ होती हैं, दो न्यूज़ के ऊपर मार्केट हमेशा दो तरफा अपना परफॉर्म करेगी, बॉटम भी करेगी और अपसाइड द मूव भी करेगी। तो टॉप पे आप सेलिंग एक्सपेक्ट करें और बाय के ऊपर बॉटम के ऊपर आप बाय एक्सपेक्ट करके चलेंगे। मज़ीद आगे चलते हैं फ्राइडे लास्ट डे या वीकेंड कह लें, तो एज़ एक्सपेक्टेड 5:30 बजे की न्यूज़ हैं, जिसमें एवरेज हॉर्ली अर्निंग के हवाले से, नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब तीनों न्यूज़ को बड़ा बगौर देखना पड़ेगा। एक न्यूज़ तो 0.03 देन 0.03 न्यूट्रल, देन इसी तरह सेकंड न्यूज़ 339 के टू 222 हो गया डॉलर का काम। यानी इस हफ्ते के अंदर हम ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर गोल्ड को बाय ही देखेंगे। जिस तरह से न्यूज़ का डाटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो हम ईच एंड एवरी डिप के ऊपर गोल्ड को बाय करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से बात करें 3.7 और 3.6%, यानी 0.1% जो है मज़ीद बॉटम या डिक्रीजिंग रहेगा। अगर ये न्यूज़ भी हमारे पास नेगेटिव आती है बूम। तो ये पूरे हफ्ते का एक हमारे पास फॉरकास्ट था, जिसमें मैक्सिमम एक टॉप लेवल और मिनिमम बॉटम लेवल हमारे पास दोनों चल रहे हैं। अब देखना ये है कि मार्केट क्या अपने इस इंटरसेक्शन पॉइंट या क्रॉसिंग लेवल को ब्रेक करती है। अगर तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर ब्रेक कर भी देती है तो मज़ीद हम चलते हैं अपना एक मैक्सिमम टॉप लेवल। ये बहुत ज़्यादा मैं टॉप बता रहा हूँ, झूठ है, इतना ऊपर नहीं जाती, इतनी जल्दी नहीं जाती। 1978 ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन परफॉर्म कर रही है। इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए हम इसका मोमेंटम देख के चलेंगे। अगेन DXY पे आ जाते हैं, तो DXY पे जितनी भी हमारे पास यहाँ पे लेवल्स हैं, एक ये ऑरेंज कलर का लेवल परफॉर्म कर रहा है,
मार्केट अगर यहाँ से नीचे बेरिश परफॉर्म करती है, अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट है और मजबूत एक अपर ट्रेंड लाइन है, इसी को अगर हिट करने के बाद हिट बैक जाती है तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन, देन जोन और अगेन ट्रेंड लाइन। तो ये पूरे हफ्ते का हमारा एक एनालिसिस था। बाकी जितनी भी अपडेटिंग रहेगी वो आपको ब्रॉडकास्ट और ग्रुप के अंदर अपडेट करता जाऊंगा। तो चलते हैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर। ऑलरेडी मैंने लास्ट एक सिग्नल आपको दिया था कि 19, 23 और 28 से आप अपनी सेलिंग करें, जिसमें फ़र्स्ट टीपी टारगेट हमारा 19, 13, 6 और 94 का टारगेट था जो कि हिटेड हुआ। दैन इसी तरह अगर मज़ीद हम प्रीवियस जाते हैं तो ऑलरेडी मैंने 2 बड़ी क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे दे दी थी। अगर अवेलेबल हुई तो ये हमारे पास एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है ये रिवर्सल पैच था कि ये हमारे पास डेली की ट्रेंड लाइन है। डेली की ट्रेंड लाइन से आप जितना अच्छा बाय कर सकते हैं तो यहीं से आप बाय एक्सपेक्ट करें। 19, 19 फर्स्ट टारगेट, देन मैक्सिमम 19, 25 का हमारे पास टारगेट है, जहाँ से आप एक अच्छी मूवमेंट के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस टाइम पे DXY की सिचुएशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है कि ऊपर भी लेवल्स हैं, नीचे भी लेवल्स हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मार्केट को अपना करने दें। देन उसके बाद जो है ना, अब 19, 19 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल परफॉर्म करता है। तो जो भी यहाँ पे जाके बाय लेता है, बाय लेने के बाद जितना मर्ज़ी आप अपना स्टॉप लॉस कर दें तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट बॉटम जाएगी। तो दैट्स वाई स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता ही नहीं है। मार्केट जब ऑलरेडी एक अच्छा खासा बूम कर जाए तो ईच एंड एवरी टॉप लुकिंग फॉर सेल। तो जितनी भी एक अपडेट होती है ब्रॉडकास्ट के अंदर मैं थोड़ा सा एजुकेट भी करता हूँ, कैलकुलेशंस क्या होती हैं, कैलकुलेशंस के हवाले से भी मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको ब्रॉडकास्ट पे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाकी ग्रुप्स के अंदर जितने भी लेवल्स होते हैं, टॉप ऑफ टॉप, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, डेली के 3 ऊपर के और 3 नीचे के, वो अर्ली मॉर्निंग में मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ विद स्क्रीनशॉट्स। तो कोशिश किया करें कि उन लेवल्स को देखते हुए आप अपनी ट्रेड लिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।